जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले ने हर क्रिकेट फैन को हैरानी में डाल दिया है। अपने ही घरेलू मैदान पर भारतीय टीम को जिस तरह की करारी हार का सामना करना पड़ा, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फैंस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया इस तरह न्यूजीलैंड के सामने पूरी तरह बिखर जाएगी। इस हार के बाद सबसे ज्यादा नाराज नजर आए भारतीय टीम के हेड कोच। टीम मीटिंग के दौरान उन्होंने बेहद सख्त शब्दों में साफ कर दिया कि अब मैदान पर उतरने वाला हर खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी मौजूदा फॉर्म और हालिया प्रदर्शन के आधार पर ही टीम में जगह पाएगा। पुराने रिकॉर्ड, नाम या अनुभव का अब कोई महत्व नहीं रहने वाला है। दोस्तों, अगर दूसरे वनडे मुकाबले के प्रदर्शन की बात करें, तो भारतीय टीम हर विभाग में बेहद निराशाजनक नजर आई। बल्लेबाजी की शुरुआत बेहद खराब रही। टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ और शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से टीम दबाव में आ गई। मिडिल ऑर्डर ने भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई और लोअर ऑर्डर से भी कोई खास योगदान देखने को नहीं मिला। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी भारतीय टीम पूरी तरह नाकाम रही। गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं बना पाए। ना तो पावर प्ले में विकेट मिले और ना ही डेथ ओवरों में रन रोकने में सफलता मिली। इसका नतीजा यह रहा कि न्यूजीलैंड की टीम ने लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर लिया। इस शर्मनाक हार के बाद हेड कोच का गुस्सा साफ नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ लंबी और गंभीर बैठक की। इस बैठक में उन्होंने साफ कह दिया कि जो खिलाड़ी अब भी मौके मिलने के बावजूद प्रदर्शन नहीं करेगा, उसे टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। चाहे वह खिलाड़ी कप्तान ही क्यों ना हो, सीनियर हो या जूनियर, सभी के लिए नियम एक जैसे होंगे। दोस्तों, इसी कड़े फैसले का असर अब तीसरे वनडे मुकाबले में साफ देखने को मिलने वाला है। खबरों की माने तो तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बार सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बड़े बदलाव किए जाने की चर्चा है। इससे साफ पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट अब किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम नई सोच और नए जोश के साथ मैदान में उतरने वाली है। इस बार टीम को एक नया ओपनर देखने को मिल सकता है, जो शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर सके। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी बदलाव किया गया है, ताकि टीम को मजबूती मिल सके और रन बनाने का दबाव कम हो। गेंदबाजी विभाग में भी एक नए तेज गेंदबाज को मौका दिए जाने की खबर है, जिससे पेस अटैक में नई धार देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी तरह बदले हुए तेवर के साथ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, यह फैसला साफ संकेत देता है कि भारतीय टीम अब जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया नई प्लेइंग 11, नए कॉम्बिनेशन और नई रणनीति के साथ उतरेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह बड़े फैसले टीम इंडिया के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं। अपने ही घरेलू मैदान पर मिली इस करारी हार के बाद न सिर्फ फैंस निराश नजर आए, बल्कि टीम मैनेजमेंट के चेहरे पर भी साफ चिंता दिखाई दी। इसी वजह से तीसरे वनडे से पहले इतने बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन-कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं, किन नए चेहरों को मौका दिया गया है और किस रणनीति के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरने वाली है। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी मिलने वाली है। यह मुकाबला कब खेला जाएगा, किस शहर और किस मैदान पर आयोजित होगा और भारतीय समय अनुसार यह मैच कितने बजे से शुरू होगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में कहां और कैसे देखा जा सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। आपकी नजर में अनुभव ज्यादा अहम है या युवा सोच और नई ऊर्जा? आप किस खिलाड़ी को भविष्य में टीम इंडिया की कमान सौंपना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद किए बिना अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास और इंटरेस्टिंग वीडियो को, जहां तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ा बदलाव और हर जरूरी जानकारी हम आपको एक-एक करके बताने वाले हैं। पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने हर विभाग में शानदार अंदाज में प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को एकतरफा मुकाबले में मात देते हुए सीरीज में बढ़त हासिल की। उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा दबदबा बनाया कि न्यूजीलैंड की टीम पूरे मुकाबले में संघर्ष करती नजर आई।
लेकिन दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दी। इस मैच में भारतीय टीम न तो बल्लेबाजी में अपनी लय बरकरार रख पाई और न ही गेंदबाजी में कोई खास प्रभाव छोड़ सकी। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहे। वहीं गेंदबाज भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकने में पूरी तरह विफल नजर आए। नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम को अपने ही घरेलू मैदान पर एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसने फैंस को काफी निराश कर दिया। इस हार के बाद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी ने भी इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। अब दोस्तों, इस वनडे सीरीज का फैसला तीसरे और आखिरी मुकाबले में होने वाला है। यह निर्णायक मैच मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी बल्लेबाजी फ्रेंडली पिच के लिए जाना जाता है, जहां अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि तीसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम की जाए और भारत को उसी के घर पर सीरीज हार का स्वाद चखाया जाए। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, तीसरे वनडे में जोरदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को हराना और सीरीज पर कब्जा जमाना। इसी वजह से दोनों ही टीमें इस मुकाबले में एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, इन हालातों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला यह तीसरा वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक, हाई वोल्टेज और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। अगर अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो भारतीय टीम का दबदबा साफ दिखाई देता है। दोनों टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक कुल 123 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 63 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 51 मुकाबले ही जीत पाई है। कुछ मैच ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इन आंकड़ों से यह जरूर कहा जा सकता है कि वनडे क्रिकेट में भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले भारी रहा है। भारतीय टीम ने कई मौकों पर न्यूजीलैंड को हर विभाग में पछाड़ा है और बड़े मैचों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे किसी भी टीम को हल्के में लेना बड़ी भूल साबित हो सकती है। खासकर मौजूदा हालात में न्यूजीलैंड की टीम को नजरअंदाज करना भारतीय टीम के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरे वनडे मुकाबले में मिली जीत के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है और अब वे पूरी तैयारी के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में उतरने वाले हैं। माना जा रहा है कि कीवी टीम इस मैच में नई रणनीति, नए प्लान और अलग सोच के साथ मैदान में उतरेगी। उनका मकसद साफ है, भारत को उसी के घर में हराकर सीरीज अपने नाम करना। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसी चुनौती को देखते हुए भारतीय टीम के हेड कोच का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे वनडे में मिली हार के बाद उन्होंने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए बड़ा कदम उठाया है। जीत को सुनिश्चित करने के लिए टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में ऐसे दमदार और खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। इन बदलावों के साथ टीम इंडिया पूरी ताकत और नए जोश के साथ मैदान में उतरने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बड़े फैसले तीसरे वनडे मुकाबले में कितने कारगर साबित होते हैं और क्या भारतीय टीम इन बदलावों के साथ न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज जीत पाती है या नहीं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव जानकारी की। यह मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि इसी मैच से सीरीज का फैसला तय होगा। ऐसे में हर फैन इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहता है। आप यह मैच अपने मोबाइल फोन या टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। इस मैच का सीधा प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग भारत में उपलब्ध होगी, ताकि फैंस इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा आनंद ले सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। यह मैच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है और यहां अक्सर बड़े स्कोर बनते हुए देखे गए हैं। इंदौर का यह मैदान हमेशा से ही तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए एक दिलचस्प चुनौती पेश करता आया है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर तेज और उछाल वाली मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में यहां तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और अतिरिक्त उछाल मिलती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में खेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें, तो इस पिच पर विकेट निकालना बिल्कुल संभव है।
ऐसे में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इस मैदान पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दबाव में डाल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस पिच को सिर्फ गेंदबाजों के लिए मददगार मानना बिल्कुल गलत होगा। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल हो जाती है। होलकर स्टेडियम की पहचान बड़े स्कोर वाले मैदान के रूप में भी रही है। इसी मैदान पर भारतीय टीम ने एक बार 5 विकेट के नुकसान पर 418 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जो इस पिच की बल्लेबाजी क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाएं और संयम के साथ खेलें, तो यहां बड़े रन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। दोस्तों, अगर इस मैदान के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें, तो अब तक यहां कुल 5 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 3 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, जबकि 2 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि टॉस जीतने वाली टीम हालात को देखकर अपने फैसले ले सकती है। सबसे खास बात यह है कि इंदौर का होलकर स्टेडियम भारतीय टीम के लिए एक मजबूत किला साबित हुआ है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर खेले गए अब तक सभी 5 वनडे मुकाबलों में जीत दर्ज की है और यहां कभी हार का सामना नहीं किया है। इन आंकड़ों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि न्यूजीलैंड के लिए इस मैदान पर भारत को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। कुल मिलाकर तीसरे वनडे मुकाबले में पिच बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए रोमांच लेकर आने वाली है, जहां फैंस को एक हाई स्कोरिंग और बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि आखिर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर सामने आया है, जहां हेड कोच ने बड़ा रिस्क लेने से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया। दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव करते हुए रोहित शर्मा को तीसरे वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके चलते टीम मैनेजमेंट ने यह सख्त फैसला लिया है। उनकी जगह तीसरे वनडे मुकाबले में युवा और आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यशस्वी जायसवाल को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जाता है। वह अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मैदान पर उतरते ही बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं डरते। अगर यशस्वी जायसवाल क्रीज पर टिक जाते हैं, तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह चौकों और छक्कों की बरसात करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। हालांकि दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को अब तक वनडे फॉर्मेट में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जितनी बार भी उन्हें खेलने का अवसर मिला है, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेली गई उनकी शानदार शतकीय पारी ने यह साबित कर दिया था कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। अब तक यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम की ओर से वनडे फॉर्मेट में 4 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 4 पारियों में वह एक शतक की मदद से 171 रन बना चुके हैं। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे एक मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है, जिससे टीम इंडिया को जीत की राह मिल सके। वहीं दोस्तों, अगर दूसरे ओपनर की बात करें, तो इस मोर्चे पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तीसरे वनडे मुकाबले के लिए एक बार फिर शुभमन गिल को ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ओपनर के तौर पर बरकरार रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुभमन गिल इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और लगातार टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं। मौजूदा वनडे सीरीज में शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह से बोलता हुआ दिखाई दिया है। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी थी। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में भी उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए 71 गेंदों में 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। हालांकि भारतीय टीम उस मुकाबले को जीत नहीं पाई, लेकिन गिल का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। अब हालात बिल्कुल साफ हैं। तीसरा, वनडे मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। ऐसे में शुभमन गिल की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। टीम इंडिया को सीरीज जिताने के लिए उनसे एक लंबी, संयमित और मैच का रुख बदलने वाली पारी की उम्मीद की जा रही है। शुभमन गिल अपनी तकनीक, धैर्य और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर वह शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में सफल हो जाते हैं, तो भारतीय टीम की जीत की राह काफी आसान हो सकती है। तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें शुभमन गिल के बल्ले पर टिकी रहने वाली हैं। दोस्तों, अब अगर तीसरे नंबर की बात करें, तो इस अहम पोजीशन पर
अनुभव को तरजीह देते हुए विराट कोहली को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली से एक बड़ी और विराट कोहली का इस मुकाबले में खेलना भारतीय टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह खिलाड़ी बड़े मैचों में हमेशा अपनी अलग पहचान बनाता आया है। हालांकि दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। उस मैच में वह कुछ खास नहीं कर सके और 29 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन सिर्फ एक पारी के आधार पर विराट कोहली की काबिलियत पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वनडे फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड खुद उनकी क्लास को बयां करता है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की रीढ़ बने हुए हैं। जब जब टीम इंडिया मुश्किल हालात में फंसी है, विराट कोहली ने जिम्मेदारी उठाई है और अपने बल्ले से टीम को संभाला है। दोस्तों, विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। कई मौकों पर उन्होंने अकेले दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। यही वजह है कि उन्हें वनडे क्रिकेट में चेस का बादशाह भी कहा जाता है। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में फैंस को एक बार फिर विराट कोहली से बड़ी और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद रहेगी, जिससे भारतीय टीम जीत की दिशा में आगे बढ़ सके। अब दोस्तों, अगर चौथे नंबर की बात करें तो इस पोजीशन पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। तीसरे वनडे मुकाबले के लिए इस खिलाड़ी को टीम की प्लेइंग 11 में बरकरार रखा गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि टीम मैनेजमेंट अब भी उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा करता है। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 रनों की अहम पारी खेली थी और ऐसा लग रहा था कि वह इस सीरीज में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उस मैच में वह 17 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, जो वनडे जैसे फॉर्मेट में प्रभावशाली नहीं माना जा सकता। हालांकि दोस्तों, सिर्फ एक खराब पारी के आधार पर उनकी काबिलियत पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत होगा। उन्हें मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिना जाता है। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार शॉट सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार लंबी और मैच का रुख बदलने वाली पारियां खेली हैं। दबाव की स्थिति में भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं होता और वह टीम को संभालने की पूरी काबिलियत रखते हैं। इसी वजह से उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता है। अब जब बात टीम की प्रतिष्ठा और सीरीज जीतने की है, तो तीसरे वनडे मुकाबले में सभी की नजरें उनके प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस अहम मुकाबले में अपने बल्ले से कैसी वापसी करते हैं। दोस्तों, अब अगर पांचवें नंबर की बात करें तो इस अहम पोजीशन पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। तीसरे वनडे मुकाबले में तय किया गया है कि वही खिलाड़ी इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगा। लंबे समय से उन्हें कभी छठे, कभी सातवें, तो कभी अलग अलग पोजीशन पर भेजा जा रहा था, जिससे उनके बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता नहीं बन पा रही थी। लेकिन इस बार साफ कर दिया गया है कि तीसरे वनडे मुकाबले में उन्हें उनकी पसंदीदा पोजीशन यानी पांचवें नंबर पर ही बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह उनका हालिया शानदार प्रदर्शन है, जो उन्होंने दूसरे वनडे मुकाबले में दिखाया था। उस मैच में जब भारतीय टीम मुश्किल हालात में फंस चुकी थी और महज 105 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे, तब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला, बल्कि टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। बेहद संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 92 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 112 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि उनकी इस बेहतरीन पारी के बावजूद भारतीय टीम को उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह पारी साफ तौर पर दिखाती है कि दबाव में वह टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में भी उनसे ऐसे ही जिम्मेदार और मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब दोस्तों, अगर छठे नंबर की बात करें तो इस पोजीशन पर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। टीम संयोजन में बदलाव करते हुए इस खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया गया है। पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में पहले खिलाड़ी का प्रदर्शन न तो बल्लेबाजी में खास रहा और न ही गेंदबाजी में वह टीम को अहम विकेट दिला पाए। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने बदलाव करना जरूरी समझा। इसके विपरीत नए खिलाड़ी इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और वनडे फॉर्मेट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते आए हैं। उन्हें एक भरोसेमंद ऑलराउंडर माना जाता है, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।
उनकी मौजूदगी से टीम को बल्लेबाजी में गहराई मिलेगी और गेंदबाजी में भी अतिरिक्त मजबूती आएगी। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे निर्णायक प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, अब अगर 7वें नंबर की बात करें तो यहां भी एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया गया है। तीसरे वनडे मुकाबले के लिए युवा खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह अनुभवी ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया गया है। यह फैसला टीम के संतुलन को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अनुभवी खिलाड़ी को 7वें नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं। वह उन चुनिंदा ऑलराउंडरों में से हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम पर उतरकर विस्फोटक पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी भी टीम के लिए बेहद अहम साबित होती है। सबसे खास बात यह है कि दबाव की परिस्थितियों में वह घबराते नहीं हैं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ ऑलराउंड प्रदर्शन कर टीम को मजबूती देते हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, 8वें नंबर पर टीम इंडिया ने एक ऐसे खिलाड़ी को चुना है जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकता है। उनकी खासियत यह है कि वह दबाव की स्थिति में भी शांत रहते हैं और अपने अनुभव से टीम को विकेट दिलाने में मदद करते हैं। बल्लेबाजी में भी वह संयम और आक्रामकता के बीच अच्छा संतुलन बना सकते हैं। इस मुकाबले में उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह टीम के लिए अतिरिक्त रन बनाएं और गेंदबाजी में विकेट लेकर टीम का मनोबल ऊंचा रखें। 9वें नंबर पर टीम संयोजन में बदलाव करते हुए एक नए स्पिनर को मौका दिया गया है। उन्हें भारतीय क्रिकेट में मिस्ट्री स्पिन के लिए जाना जाता है। उनकी गेंदबाजी को पढ़ना बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। तीसरे वनडे मुकाबले में उनकी घातक स्पिन गेंदबाजी मध्य और अंतिम ओवरों में टीम को विकेट दिलाने में मदद कर सकती है। उनके अनुभव और रणनीतिक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है। 10वें नंबर पर तेज गेंदबाजी विभाग में भी बदलाव किया गया है। अनुभवी गेंदबाज की जगह युवा तेज गेंदबाज को मौका दिया गया है, जो अपनी गति, स्विंग और सटीक यॉर्कर के लिए जाना जाता है। दबाव की परिस्थितियों में उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वह अहम मौकों पर विकेट लेकर टीम को संतुलन प्रदान करें। वहीं 11वें नंबर पर एक बार फिर तेज गेंदबाजी की कमान अनुभवी गेंदबाज के हाथों में होगी। वह अपनी स्विंग और आक्रामक गेंदबाजी से शुरुआती ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डाल सकते हैं। पिछले मुकाबलों में उन्होंने कई अहम विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। तीसरे वनडे में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह विकेट लेकर रन गति पर लगाम लगाएं और टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाएं। तो दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में इस नई प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह रणनीति टीम को सीरीज जीत दिला पाएगी या फिर इसमें और बदलाव की गुंजाइश थी? आपकी राय में कौन सा खिलाड़ी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है?